थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए आज का वचन सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर से मांगते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, बीते समाज से आपने संभाल के रखा, अगला समा आपके हाथों में देते हैं अपने अपने सभी भाई बहनों की ओर से। परमेश्वर सभी को ब्लेस करना। परमेश्वर जितने भी जन ये आए प्रभु जी, रोज की रोटी का मन्ना सुने, ये सेम ना रहे, ये बदल जाए। मैंने कहा यीशु के मत सामर्थ्य नाम से इनके हालात, इनकी जिंदगियां, इनके सारे काम आशीषित हो, इनके मन की अच्छी सोचे प्रभु ब्लेस होने पाए, इनके सारे काम बुटीक नाव स्पीड दौड़ने पाए प्रभु, इनके ऑटो, इनके सारे कोई भी काम है प्रभु, इनके हाथों का काम, इनके बिजनेस प्रभु, सारी फैक्ट्रियां स्पीड नाव दौड़ने पाए प्रभु। जितने बीमार लोग हैं हील चंगे ब्लेस होने पाए परमेश्वर, इनके बच्चे आशीषित होने पाए। हालेलुया। हर गर्व की आशीष आए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इनको सभी को आशीष देना प्रभु। जितनों के बहनों भाइयों के रिश्ते प्रभु जी हाँ ना में जवाब नहीं आता परमेश्वर, रुके हुए रिश्ते परमेश्वर, रिश्ते बनते नहीं प्रभु। कोई काम इनका आगे नहीं बढ़ता, बढ़ता बढ़ता बीच में ठप हो रहा है परमेश्वर। इनको बहुत आशीष देना परमेश्वर। स्पीड नाव परमेश्वर, इनके काम तेज़ रफ्तार से दौड़े, इनके रिश्ते ब्लेस होने पाए, इनके हाथों के काम ब्लेस होने पाए, इनकी सोच विचारें अच्छी ब्लेस होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपने सब कुछ पूरा कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर से रोज़ की रोटी का मन्ना मांगते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें रोज़ का मन्ना दे के जाना, रोटी का आज का वचन से हमें ब्लेस करके जाना, हम सभी को नया करके जाना, नया ज्ञान नई बुद्धि से ब्लेस करके जाना परमेश्वर, और अपने बचनों की सामर्थ अपनी बेटी पर जाहिर करना परमेश्वर। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया पहला पतरस की 2 की 3 और 4 वचन से। हालेलुया। पहला पतरस मतलब पतरस की पहली पत्री का दूसरा चैप्टर का 2, 3, 4 वचन से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। तो आइए निकालिए आप पतरस की पहली पत्री निकालिए सभी मसीह भाई बहन। वेट करना। पतरस की पहली पत्री का दूसरा चैप्टर है, दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालांकि उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखा के जाता है पर हालेलुया, वचन हमें क्या करके जाता है और क्या नया बना के जाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी अपनी बेटी क्या गवाही करना परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोले। हालेलुया। तो धन्यवाद यीशु। बोलने वाली मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोले पिता अगवाही करना। देखिए हमें वचन ये सिखा रहा है कि हमें जब परमेश्वर की हजूरी में बैठना है तो हमें किस चीज़ की, परमेश्वर की हजूरी में बैठ के हमें परमेश्वर से क्या मांगना है, किस चीज़ की हमारे अंदर पाने की लालसा होनी चाहिए, हमें किस चीज़ की भूख प्यास होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने की। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है। देखिए एक छोटा सा बच्चा होता है ना, ये छोटा सा बच्चा माँ से क्या मांगता है? ऑब्वियसली छोटा सा बच्चा माँ से दूध ही मांगेगा, भूख और कुछ तो नहीं मांगेगा कि माँ छोटा सा बच्चा खाने को दो, कुछ बिस्कुट दो, नमकीन दो। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा तो ऑब्वियसली दूध ही मांगेगा माँ से, है ना। तो जिस तरह छोटा सा बच्चा माँ से दूध मांगता है, तो कलाम में लिखा है कि हमें परमेश्वर की अधीनताई में हमें ऐसे बढ़ना है। परमेश्वर से हमें एक आत्मिक ज्ञान को पाने के लिए, एक आत्मिक पोजीशन को पाने के लिए हमें वो एक भूख प्यास होनी चाहिए। परमेश्वर से दान प्रदान पाने की भूख प्यास होनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में बने रहना है, स्थिरता से, अटलता से, और परमेश्वर के वचनों में स्थिरता से बने रहना है। परमेश्वर की अगवाही में होके चलना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की अगवाही से चलेंगे ना, जो परमेश्वर की अगवाही से काम करेंगे, तो वो हमारे काम एक संपूर्ण, एक
नया एक एक नया मतलब काम में एक वैल्यू देखोगे, काम में बढ़ोतरी देखोगे, काम में। हालेलुया। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, जब हम पवित्र हजूरी में बैठे हैं, तो भी हम जब बोले कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, मेरी इस प्रार्थना में आपका राज्य मर्जी ठहरे। कोई भी काम कर रहे हो उसमें राज्य मर्जी ठहरे। आप कलाम को पढ़ रहे हो तो बोलना परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी, आइए आइए हमारे साथ बैठिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हमारी बुद्ध को खोलिए, हमें ये कलाम पढ़कर समझकर समझाने वाले बनिए। परमेश्वर आप हमें प्रकाशमान कीजिए, हमारी बुद्ध को खोलिए, हमें प्रकाशित कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ज्ञान समझ बुद्धि पर, तो आपने ही परमेश्वर से मांगना है। देखिए सुलेमान राजा था ना, सुलेमान राजा ने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा उसने कुछ नहीं मांगा। हालेलुया। सुलेमान राजा ने न धन न सोना न चांदी मांगा, उसने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि को मांगा। बुद्धि को क्यों मांगा? देखिए बुद्धि को उसने इसलिए मांगा क्योंकि वो जानता था कि अगर राजकोष चलाना है, अगर राज्य को चलाना है, परमेश्वर ने जो जो परमेश्वर ने मेरे पिता दाऊद जो परमेश्वर की आज्ञा नी व्यवस्था पर चलता था। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आज्ञा नी व्यवस्था को पूरा किया। उसने कभी उसकी परमेश्वर की आज्ञा नियमों का उल्लंघन नहीं किया। वो सत्य सच्चाई से चला रहा। दाऊद परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा, उसकी व्यवस्था को पूरा किया उसने। हालेलुया। वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं किया, परमेश्वर की वफादारी में दाऊद बना रहा, परमेश्वर की सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चला। दाऊद ने एक पाप किया था व्यभिचार का। हालेलुया। एंड में दाऊद से एक व्यभिचार वाला पाप हो चुका था। हालेलुया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर की वफादारी में बना रहा। लेकिन जब दाऊद राजा को पता चला कि उससे गलती हो गई या उसने व्यभिचार किया किसी औरत के साथ, वो परमेश्वर की अधीनताई में बन के भी, परमेश्वर की वफादारी में रह के भी, उसको परमेश्वर का मतलब परमेश्वर के भय, थोड़ा सा भय उसके ऊपर से उठ गया था। वो परमेश्वर के भय को जान नहीं सका। जब उसने ये व्यभिचार किया तो उसका लॉस हुआ, दाऊद राजा का लॉस हुआ। उसके अपने सगे संबंधी उसके खिलाफ खड़े हो गए। जब दाऊद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, देखिए इंसान वही है जो अपनी गलती का एहसास करे और अपनी गलती को माने। लेकिन दाऊद राजा ने क्या किया? जब दाऊद राजा को पता चला, उसने घुटने लगा के परमेश्वर से अपनी गलती गुनाह की अपनी अपील की। उसने कई साल तक परमेश्वर से अपनी मतलब अधीनताई में रहा, परमेश्वर से अपनी माफ़ी की के लिए परमेश्वर से अरदास करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने माफ़ तो उसको कर दिया, परमेश्वर ने माफ़ तो कर दिया, लेकिन जो गुनाह उसने किया था उसका कर्म तो इंसान को, देखिए इंसान जब गुनाह करता है ना तो परमात्मा तो उसको माफ़ कर देता है, लेकिन जो कर्म करके जो कर्म का बीज बोया होता है ना, तो वो तो काटना ही पड़ता है। हर इंसान को अपने किए हुए कर्म का बीज काटना पड़ता है समय और उचित समय आने पर। हालेलुया। और वो कर्म का, अपने दुष्कर्म का बीज पीढ़ी से पीढ़ी तक इंसान को वो श्रापित करता है। हालेलुया। अगर अगर हमारे बाप दादा कोई बुरा काम करेंगे तो पीढ़ी तक वो श्रापित चला रहता है वो पाप। हालेलुया। तो देखिए पीढ़ी तक वो श्रापित वो पाप चला रहा। हालेलुया। देखिए फिर उसका पुत्र जब सुलेमान आया, हालेलुया, उसका पुत्र जब सुलेमान आया तो सुलेमान ने क्या किया? दाऊद राजा गुस्से वाला था। दाऊद राजा तो वैसे बुद्धिमान था, लेकिन दाऊद राजा क्या था? भुजबल से वीर था। दाऊद राजा ने क्या किया था? दाऊद राजा गुस्से वाला था। वो मतलब अपनी सारा निर्वाह उसने गुस्से में रहा और वो लड़ाई झगड़े में ही रहा। वो मतलब कोई भी उसको कुछ बोल देता था, दाऊद राजा मतलब क्रोधित वाला था, क्रोधित यानी कि गुस्से वाला था। तो फिर वो सारा जीवन वो मतलब लड़ाई झगड़े में, वो दूसरों के साथ मतलब ये होता है ना जैसे राजे महाराजे कोई मतलब हमला कर देते थे, अटैक कर देते थे, उनके लड़ाई झगड़ों में ही जीवन व्यतीत हो गया दाऊद का। हालेलुया। लेकिन दाऊद के मरने के बाद जब सुलेमान गद्दी पे बैठा तो सुलेमान बहुत ही नरम किस्म का इंसान था। उसको क्रोध नहीं इतना आता था और वो अपने बाप की तरह क्रोधित वाला इंसान नहीं था। सुलेमान राजा था वो सुलेमान। जब दाऊद राजा मरा तो उसका पुत्र उसकी गद्दी पे बैठा सुलेमान। तो सुलेमान
सोच रहा था, क्योंकि दाऊद का जो राज्य था बड़ा विस्तार से फैला हुआ था। हालेलुया। तो सुलेमान यही सोचता रहता था कि इस बड़े विस्तार वाले राज्यों को मैं कैसे संभालूंगा। तो उसने घुटने लगा के परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की हजूरी में क्या मांगता रहा सुलेमान। वो परमेश्वर से बुद्धि मांगने लगा, क्योंकि उसने सोचा अगर धन दौलत सोना चांदी सब कुछ उसके पास है, उसके पिता का छोड़ा हुआ सब कुछ उसके पास है, उसने सोचा मैं बुद्धि को मांगता हूँ, क्योंकि जब बुद्धि आएगी तो मैं पूरे राज्य को अच्छे से संभाल सकूंगा। आप जानते हो सुलेमान आज भी इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। सुलेमान राज आज भी इतिहास के पन्नों में जाना जाता है कि सुलेमान सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा था। और सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान सोते वक्त हर वक्त बुद्धि को मांगता रहा, प्रार्थना में सोते वक्त भी बुद्धि को मांगता रहा। और उसको दर्शन आया परमेश्वर को, परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दर्शन दिया कि सुलेमान राजा तू सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। सुलेमान को क्या बोला उसने, परमेश्वर ने उसको दर्शन के माध्यम से उससे बात किया कि तेरे, सुलेमान ने कहा दर्शन के माध्यम से उसको, सुलेमान राजा को दर्शन दिया कि तुझे मैं बुद्धि विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। परमेश्वर ने उसको दर्शन में कहा यहाँ तक कि तेरे समान न तुझसे पहले न तुझसे बाद में कोई ऐसा होगा। क्या कहा दर्शन दे के परमेश्वर ने कि तू इतना बुद्धिमान होगा कि तेरे समान कोई बुद्धिमान ना होगा और तेरे से बाद भी कोई बुद्धिमान ना होगा। तेरी चर्चाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन में कहा सुलेमान तू इतिहास के पन्नों में जाना जाएगा, तेरी चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। तो देखो मैं आपको यही वचन के माध्यम से समझा रही हूँ कि जब भी परमेश्वर की हजूरी में बैठे तो परमेश्वर को बोले परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से ब्लेस कर। सुलेमान की बुद्धि नहीं मांगनी है, क्योंकि सुलेमान था तो बुद्धिमान राजा, लेकिन एंड में उसने बड़े को बुद्धि वाले काम किए। उसकी जितनी भी रानियां थी ना, उसकी जितनी भी रानियां थी वो परमेश्वर का भय न खाते हुए सभी के लिए भवन का निर्माण करने लगा और वह उनके साथ उन्हीं के ही पूजा पाठ में लग गया। हालेलुया। तो आपने जब भी मांगना है ना तो सुलेमान की बुद्धि को कभी ना मांगे। ऐसा ना बोले कि हे परमेश्वर मुझे सुलेमान की बुद्धि दे, तो ऐसा बोले परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से ब्लेस करे। जब आप खुदा से खुदा की बुद्धि को मांगोगे तो सोचो आपकी कितनी ग्रेस खुदा की आएगी। बोलना परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से ब्लेस करे, अपने ज्ञान समझ से ब्लेस करे। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो बोलेंगे परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोल, हमारी बुद्धि को खोल, हमें ज्ञान और समझ की बात समझा। हालेलुया। तो परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है कि परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोले। और जब भी हजूरी में बैठा परमेश्वर हमारी आत्मिक पोजीशन को ब्लेस करे, परमेश्वर हमें दानों वरदानों से भरे, परमेश्वर हमें सत्य का आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा ही आपको सत्य की राह पर चलना सिखाएगा, पवित्र आत्मा ही आपको हर चीज सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, वचनों की वो सामर्थ सिखाएगा, पवित्र आत्मा ही आप में से होके बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर से बस हमें अपनी आत्मिक पोजीशन की एक लालसा होनी चाहिए, आत्मिक पोजीशन को बढ़ाने की लालसा होनी चाहिए। और परमेश्वर की हजूरी में यही बोलना परमेश्वर हमें सत्य सच्चाई पवित्रताई की चलने वाला आत्मा दीजिए, ताकि हम आपके साथ वफादारी से बने रहे, ईमानदारी से बने रहे, सत्य सच्चाई से अटल स्थिरता रहे। परमेश्वर से आंधी आए तूफान आए, परमेश्वर हम आप अपने विश्वास पर अपने विश्वास को आप पर कायम करें, अपना हमारा विश्वास ना कभी डगमगाए परमेश्वर, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसा माध्यम है भाई बहनों जो आपको बहुत बुलंदियों पर ले जा सकता है, जो आपको तरक्की पर ले जा सकता है, जो आपकी प्रगति कर सकता है, जो आपके बंधनों को तोड़ सकता है, जो आपके चक्रों को खोल सकता है, जो आपके कामों को ब्लेस कर सकता है। क्योंकि आप जब परमेश्वर को अपना बड़ा विश्वास दिखाओगे ना तो परमेश्वर बदले में आपको बड़ी बड़ी आशीषों से भरेगा, अपने बड़े बड़े चमत्कारों से भरेगा, अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। तो परमेश्वर से जब भी मांगे बोलना परमेश्वर अपनी बुद्ध से हमें भरे, अपने ज्ञान से हमें भरे, अपने अपने हमें आप सबसे पहले तो परमेश्वर से आशीर्वाद को मांगे। मैंने कहा आशीर्वाद को मांगे, ये ज्ञान मैं आपको बाद में दूंगी। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत बहुत ज्ञान की बातें होती है जो टाइम ही नहीं लगता कुछ भी, मतलब कि इतना कुछ बोला जाए। देखिए परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें लंबी चौड़ी लिस्ट लेके नहीं जानी है, ये दीजिए वो हो गया, ये घर वालों ने किया, किसी की व्याख्यान नहीं करना। सबसे पहले परमेश्वर को चुगली करने वाले व्यक्ति पसंद नहीं होते हैं। परमेश्वर से कभी चुगली नहीं खानी, क्योंकि पवित्र आत्मा ऊपर से सब कुछ देखता है, उसकी आंखें खुली होती है परमेश्वर की। वो धर्मी को भी देखता है, अधर्मी को भी देखता है, वो सबको फुला फुला के बढ़ाता है।
हालेलुया। परमेश्वर सबका न्याय ठीक समय आने पर, उचित समय आने पर सबका न्याय उचित ढंग से करता है। हालेलुया। लेकिन आपने सिर्फ परमेश्वर से आशीर्वादों को पाना है। मैंने कहा आशीर्वादों को पाना है। क्यों? बच्चा जब स्कूल से पेपर देने जाता तो बोलते हैं ना, कई बच्चे, आजकल के बच्चे क्या पता बोलते हैं। हम जब छोटे थे हम बोलते थे मम्मा अपना आशीर्वाद दे दो, अपना हाथ हमारे सर पे रख दो। मैं तो बोलती थी मम्मा अपना हाथ रख दो, हमारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। जब हम कहीं भी जाने लगते हैं, किसी टेस्ट में जाने लगते हैं, किसी भी बड़े बड़े टेस्ट में जाते हैं, पेपर देते हैं, हम बोलते हैं ना अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, मम्मी जी, दादी माँ, दादाजी, पापा जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि हमें हमारा पेपर अच्छा जाए। उसी तरह आपने परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर हमें अपना आशीर्वाद, क्यों बच्चे माँ बाप का आशीर्वाद मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं। जब माँ बाप जो बोल देते हैं वो ईश्वर ही, उनमें से ईश्वर ही होके बोलता है। आप अपने माँ बाप से जो भी आशीर्वाद पालोगे, समझो ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल गया। हालेलुया। तो इसलिए माँ बाप से बड़े होते हैं परमात्मा। हालेलुया। माँ बाप भी ईश्वर का रूप होते हैं। अगर माँ बाप दुखी रहेंगे तो आपको परमात्मा का कभी भी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। हालेलुया। देखिए, अगर माँ बाप कोई गलती कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब माँ बाप आपके गलत, आप सही हो, किसी वक्त बड़े भी गलत होते हैं, छोटे भी सही होते हैं, तो कोई बात नहीं, नथिंग, इग्नोर कर दो। हालेलुया। वाद विवाद से अच्छा है चुप रहो। वाद विवाद करने से अच्छा है चुप रहो। किसी भी बात में वाद विवाद करने से अच्छा होता है चुप रहना अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा चुप रहने और शांत रहने में तेरी भलाई है। जितना इंसान चुप रहेगा ना, शांत रहेगा, उसकी लड़ाई योवा जलाली परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। क्योंकि सत्यमेव जयदेव, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है। हालेलुया। सच्चाई हमेशा, कितना सच्चाई को दबा लोगे ना, सच्चाई फिर उखड़ कर निखर कर बाहर आती है। जुठलाई चाहे जितना भी आगे रफ्तार से भागे, लेकिन जब सत्य का आत्मा उठता है ना, तो जुठलाई का आत्मा पीछे हटता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमात्मा से हमेशा आशीर्वाद को पाना है, परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर अपने आशीर्वादों से हमें भर दे, क्योंकि जब परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर आ जाएगा, आपको घटी कमी नहीं होगी। आप दानों प्रदानों से मुंह मांगे हर एक चीज़ से भरोगे, आत्मिक पोजीशन आपकी ब्लेस होगी। और अपनी आत्मिक पोजीशन के लिए मेहनत करनी है, अपनी आत्मिक पोजीशन को ब्लेस करने के लिए सत्य सच्चाई से चलना, पवित्रताई से बनना, क्योंकि पवित्र कलाम हमें क्या सिखाता है? देखिए, पवित्र कलाम हमें पवित्रताई से रहना सिखाता है, सत्य सच्चाई से बोलना सिखाता, क्योंकि सत्य से बोलो, सच्चाई से चलो और पवित्र बन के रहो। यही परमेश्वर की आज्ञा है, और उसके वचन, उसकी आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चलो। जैसे पिता, क्योंकि जैसे दाऊद जो था, उसने परमेश्वर की हमेशा आज्ञा नहीं व्यवस्था को माना, और उसने अपने, परमेश्वर ने भी उसको अपने पिता, परमेश्वर की जब आज्ञा नहीं व्यवस्था को मानोगे, तो परमेश्वर ने यही कलाम में लिखा कि मैं अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर तुझको बैठाऊंगा। हालेलुया। और तेरे लिए मैं अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मेह बरसाऊंगा, तेरे हाथों के काम को आशीष दूंगा, तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। तो मैं किससे उधार नहीं लेता। परमेश्वर बहुत सी आशीषें देता है फिर उस बेटा बेटी को जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चलते हैं। कुछ भी नहीं होता। अपने मन को कंट्रोल करना होता, पाप से परे रहना होता, बुराई को अपनी ज़िंदगी से अलग करना होता, सत्य की राह पर चलना होता, सच्चाई की राह पर चलना होता, बुराई की राह पर नहीं चलना। सत्य से चलो, सच्चाई से चलो और सत्य से बोलो। यही सब परमेश्वर मांगता। पवित्रताई से बने रहो, व्यभिचार से दूर रहो, पराई स्त्रियों से दूर रहो, पराए मर्दों से दूर रहो। अपनी आँखों को पवित्रताई से देखो, कानों को पवित्रताई से सुनो, पवित्रताई में बने रहो। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। बस इतना सा चलना होता है तो परमेश्वर फिर बहुत तेरी अपनी आकाश की, अपनी स्वर्ग की और पृथ्वी की आशीषों को आपकी लाइफ में ऐसे बखेर देगा। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। आपको लोग बोलेंगे ये क्या थी, ये क्या था, इसको तो बोलने नहीं आता था, ये तो बेकार थे, तो निकम्मे थे, ये ऐसा थे, ढिंगड़ा थे, बैसा थे, ये कैसे हो गए, ये कैसे बोलते हैं, इनको इतनी बुद्धि कैसे आ गई, इतनी ज्ञान। भाई इतनी बुद्धि ज्ञान समझ सब परमेश्वर देता है। हालेलुया। ये जो बोलने वाला आत्मा भी परमेश्वर ही बोलता है अंदर से होके। सब कुछ आपके, जब दुश्मन आपके, जो आपका देखो कलाम में लिखा हुआ है कि जिससे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है।
आपको किसी ने निकम्मा बोला, निखट्टू बोला, बेकार बोला, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, आपका तिरस्कार किया, आपका निरादर किया, आपको ऐसे निकाल चाय से मक्खी करके बाहर निकाल दिया। तो फिर जब आप परमेश्वर की अधीनता में बने, परमेश्वर की सत्य सच्चाई की राह पर चले, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होता रहा, परमेश्वर अनुग्रह आप पर होता रहा, क्योंकि आपके मार्ग सत्य से आपके मार्ग सच्चाई से थे। लोगों ने नहीं देखा होगा, आपके अपनों ने नहीं देखा होगा आपके सत्य सच्चाई वाला आत्मा, आप पर झूठी चाहे गवाहियाँ लगा दी होंगी, आप पर झूठी तोहमत लगाई होगी, आपको झूठा करार दिया होगा, आपको बुरा अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए आप पर अपनी बुराइयों को गढ़ा होगा, अपने अपने मुखोटे, गलत मुखोटे अपने डाल के अपनी अच्छाई का मुखोटा बड़ा पहन के आपको ऊपर गलत मुखोटा लगाया होगा। लेकिन सुनो मेरी बात, परमात्मा की नज़र से कुछ नहीं छुपता। इंसान चाहे अपने गलत मुखोटे भी लगा लेगा ना, अपनी बुराई को छुपाने के लिए अच्छाई का मुखोटा लगा लेगा और आपको बोलेगा आप बुरे हो, अपनी बुराई को छिपाने के लिए आप पर बुरे तोहमत लगाएगा। कलाम में लिखा है कि जिस पत्थर को राज्य मंत्री ने निकम्मा ठहराया वो कोने का सिरा हो गया। फिर आपको बुरा भला बोला जा रहा था, आपको बुरा बोला होगा, आपको निकारा धिकारा सब कुछ होगा। तो फिर जब आप परमेश्वर की अधीनता में आए होंगे, परमेश्वर के साथ सच्चाई पवित्रताई की राह पर चले होंगे, फिर परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आगे व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, पूरा किया होगा आपने, हर एक चीज़ पर आप खड़े उतरे होंगे, परमेश्वर की निगाह में आप वफादार होंगे, परमेश्वर की निगाह में आप ईमानदार होंगे। तो परमेश्वर ऐसी आशीष देता है ना, फिर ऐसी आशीष देता है कि आपकी अपने क्या दुनिया के सामने आप चमकोगे। फिर आपके जो विरोधी होंगे ना, उनके मुंह काले होंगे, जो आपका मुंह काला कर रहे थे, फिर वो जो आपके लिए गड्ढा खोद के रखा था उसमें आप गिरेंगे। वो जो गड्ढा बोलते हैं दूसरों के लिए खोदता है ना कोई इंसान, एक बात याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने को चलता है ना और वो गड्ढा खोदता है ना, उसमें आप गिरते हैं। जब मैंने इन्हीं प्रभु में आई थी, मेरे अपने ही किसी ने मुझे बहुत रुलाया पिटाया, परमेश्वर के वचन का भी उल्लंघन किया उसको, मेरे वचन के, परमेश्वर के पवित्र, देखो वो इतना खुदा, इतना मैं बोलती, एक ना अन्य जाति के लोग भी होते हैं दूसरे धर्म के, वो भी परमेश्वर का कलाम के वचनों को ही मतलब सम्मान करते हैं और सम्मान से सुनते हैं, सम्मान करते हैं। मानना ना मानना अलग बात है ना। तो हर धर्म को, हर धर्म का ग्रंथ जो होता है ना वो मान के लायक होता है ना। हमें ये नहीं बोलना कि मतलब हमारा पवित्र बाइबल जो है वो मतलब मान के लायक है, आपके ग्रंथ मान के लायक नहीं है। नहीं, हर एक ग्रंथ मान के लायक है, क्योंकि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है वो इज्जत के लायक है। हालेलुया, बहुत तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक परमेश्वर है। हालेलुया, हर एक परमात्मा, हर एक शक्ति जो है वो इज्जत के लायक होती है। हालेलुया, लेकिन मेरे ही अपनों ने, मूर्ख इंसानों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन के आगे मुझे रोने के स्टिकर लगाए कि तू तो रोती रहेगी, तू तो कुछ नहीं करेगी। उन्होंने सोचा होगा कि हम ही शहनशाह हैं, हम तो हम ही हम हैं, क्योंकि अहंकार बोलता है ना, इंसान नहीं बोलता, इंसानों का अहंकार बोलता है। वो सोचते होंगे कि हम ही हम हैं, हम ही बड़े हैं, हमारे पास ही सब कुछ है, हमारे पास ही पैसा है, हम तो बड़े शहनशाह हैं। फिर वो छोटे इंसान को होते हैं ना, उनको तो वैसे समझते जैसे टिड्डे मकोड़े होते हैं ना। फिर जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं ना, और उनको कोई कुछ बोले तो जो परमेश्वर के साथ वफादारी से बने होते, ईमानदारी से बने होते, परमेश्वर फिर छोड़ता नहीं उन लोगों को। फिर परमेश्वर अपने तरीके से सजा लेता है। परमेश्वर उनको मारता नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने ही बच्चों को अभिषिक्त करता है, अपने ही बच्चों को उनके आगे ऐसा खड़ा करता है ना, ऐसा बना के, ऐसा करके ना, ऐसा ढाल करके, ऐसा मैं बोलती, फिर जिस पत्थर को निकम्मा बोलते हैं वही पत्थर कोना का सिरा बनता है। वो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपने उनका पैसे का अहंकार बोलता है, वो अपने जो होते हैं ना, कि जो दूसरे मतलब होते हैं, कई होते हैं दूसरों को जादू टोने करते हैं, तांत्रिक बाबों के पास जाके बुरी शक्तियों को इस्तेमाल करके बच्चों को डिप्रेशन में डाल देना, गरबे बांध देना, बिजनेस ठप कर देना, रिश्ते तोड़वा देना। कईयों का ऐसा काम होता है, और डबल मुखौटे डालते, सोचते किसी को पता ही नहीं चलता हमारे बारे में, है ना। लेकिन ये जो खुदा है ना, परमेश्वर, ये खुदा ना सब कुछ जाहिर करता है अपने बच्चों पर। इससे कुछ भी छिपा नहीं है, ना ही इसके बच्चों से कुछ छिपा होता है। वो सारे मुखौटे को उतार के परे कर देता है जब उसका अनुग्रह आता है, जब वो खड़ा हो जाता है ना, जब न्याय करने के लिए, तो जस्टिस आ जाता है। तो जस्टिस जब आता है, धूम धड़ाक से आता है, फिर पूरा धूम धड़ाक बजता है, धूम धड़ाक से जस्टिस आता है, वो न्याय करता है फिर अपने लोगों का। वो अपने लोगों के न्याय करने के लिए जब उठ खड़ा होता है ना परमेश्वर,
फिर उससे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती फिर उस इंसान को। फिर जब परमेश्वर उठ खड़ा होगा तो फिर कौन बचा सकेगा? कोई नहीं, क्योंकि खुदा के आगे कौन? खुदा के आगे तो फिर टिड्डे मकोड़े हैं सब लोग भी। खुदा के आगे क्या? खुदा तो भस्म करने वाली आग होती है। ये अपने लोगों का न्याय करता है, फिर जस्टिस करता है, क्योंकि उसके भोले भाले लोगों पर भी कोई अत्याचार करता है ना जब, तो फिर उठ खड़ा होता है वो। जब उसके उसके जब उसके भोले भाले लोग जब अपने लिए लड़ाई नहीं ना लड़ते, अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ते, सोचते चलो ठीक है बोलने दो, इनको बोलने दो, करने दो जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, करने दो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। जब जब उसके भोले भाले लोग माफ़ करते जाते हैं ना, ऐसे विरोधियों को अपने माफ़ करते जाते, बोलते चलो उनको आशीष दो, वो ब्लेस हो जाए, आशीष देते जाओ, तो फिर परमेश्वर देखता है कि इतना धीरज मेरे बंदों में है, मेरे बंदे फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी माफ़ कर रहे हैं, फिर भी खुद ही सहन किए जा रहे हैं, हर एक जख्म सहन किए जा रहे हैं, हर एक पीड़ा सहन की जा रही है। फिर नहीं छोड़ता परमेश्वर, फिर परमेश्वर उठ खड़ा होता है। फिर परमेश्वर तो फिर ऐसा उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो तो भस्म करने वाली आग है, हालेलुया। वो ऐसी भस्म करने वाली आग है, फिर उस भस्म करने वाली आग से कोई बच ही नहीं सका अभी तक, कोई नहीं बच सका। शैतान भी परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के पवित्र जनों के आगे सिर झुका देता है। ऐसे विरोधी लोग सोचते हैं कि जादू टोने करवा लेने से हमने तो सब कुछ फतेह हासिल कर ली, हमारे कुछ सब कुछ आ गया, लेकिन नहीं, कलाम में लिखा हुआ है कि जिस पत्थर को तुमने निकम्मा ठहराया वो कोने का सिरा हो गया है, और जिस पर कोई टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जिस पर ये गिरेगा उसको पीस डालेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखो अपने लोगों का न्याय करता है, और परमेश्वर के जब अधीनताई में कोई चला जाता है ना, कि परमेश्वर हम आपके अधीनताई में आ गए हैं, आपकी पनाह में आ गए हैं, आप ही हमारा सब कुछ हो परमेश्वर, आप ही हमारे उद्धार करता हो परमेश्वर, हम अपना न्याय, हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, जो हमारी ओर से लड़ने वाला होगा वो हमारा परमेश्वर होगा। जब हम ये बोलने लगते हैं, बचनों से मारते हैं, बचनों की लाठी मारते हैं शैतान पर, है ना, तो फिर परमेश्वर तो फिर उठ खड़ा होता है। जब जब देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप किसी को बोल दोगे ना, कि मतलब किसी को भी बोलोगे कि आप हमारा काम कर दीजिए, हमसे नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब आप किसी को अपना काम सौंपोगे तो वो तो करे ही गा, वो क्यों नहीं करेगा? आप उसको काम सौंपोगे, रोज ही कौन बोलोगे काम के लिए, तो वो करेगा। उसको पता होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो तो वो करेगा। तो आप जब अपने कामों को परमात्मा पर छोड़ दोगे कि परमात्मा अब मेरी ओर से तू ही लड़ेगा, मैं तो बहुत सहन कर लिया, मैंने तो बहुत पीड़ा सहन कर ली, तो मेरे विरोधी तो मेरे पर हावी हो जा रहे हैं, मेरे पर ऐसे किए जा रहे हैं, ये मतलब फिर भी परमात्मा फिर उसकी ओर से लड़ता है, हालेलुया। और अपने भोले लोगों का फिर वो न्याय करता है, जस्टिस करता है, हालेलुया। और इसलिए परमात्मा कहता है कि देखिए, परमात्मा ये कहता है ना कि सहन करने की भी एक हद होती है। जब पानी सर से ऊपर हो जाता तो सहन की सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी परमात्मा हमारा परमेश्वर ये बोलता है कि सहन करो, धीरज रखने में ही तुम्हारा, शांत और धीरज रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि धीरज का फल जो खाता है ना वो बहुत आगे तक जाता है, हालेलुया। और देखिए, अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया, अगर हम उसके साथ ही उलझे रहे हैं ना, ऐसे लोगों के साथ उलझे रहने से क्या होता है कि अपनी आर्थिक पोजीशन खराब हो जाएगी, है ना, अपनी मतलब पोजीशन जो इतनी मेहनत से बनाई है, इतनी सामर्थ्य, इतनी ग्रेस मत सब शेख लिया, वो सारा खराब हो जाएगा। उलझने वाले बंदे जो होते हैं ना, उनको तो कुछ ज्ञान होता ही नहीं, वो तो कुछ ऐसे ही अपने आप को आए होते हैं दूसरों को उलझाने के लिए। मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोगों से उलझना ही नहीं चाहिए, अपनी आत्मिक पोजीशन ख़राब नहीं करनी चाहिए, अपने गोल की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बोलने वाले बोलेंगे, बोलने वाले तो ना करो तब भी बोलते हैं, जो कुछ करो तब भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलते हैं, है ना। लोग तो अच्छा कोई करे तब भी बोलेंगे, बुरा करे तब भी करेंगे, लोगों का काम है बोलना, लोगों को बोलने दो, ठीक है। और परमात्मा ने हमें जो कार्य सौंपा है उसको करो, अपने गोल की तरफ ध्यान दो, आत्मिक पोजीशन को ब्रेस करो, अपनी परमेश्वर की राह पर चलो सत्य सच्चाई से। और मैं सिर्फ एक ही बोलती हूँ कि अगर हमारे मार्ग सत्य से हैं, अगर हमारे मार्ग सत्य सच्चाई से हैं, पवित्रताई से हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, है ना, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, ना ही हम किसी का बुरा सोचते हैं, है ना। जब मेरी लाइफ में स्ट्रगल आई थी तो मेरे जो भी अपने थे, अब क्या बोलूँ, है ना, मीडिया के सामने बोलने को तो बोल सकते हैं बहुत कुछ, है ना। तो मैं तो बस सिर्फ इतना ही बोला था कि परमेश्वर जो मेरी ओर से लड़ने वाला वो मेरा परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया। और
परमेश्वर न्याय करता है, जस्टिस करता है। जब हम अपनी लड़ाई खुदा पर छोड़ देते तो खुदा फिर उनके लिए उठ खड़ा होता है। और हमें तो सिर्फ परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, जो नियम दिए हैं, उसके अनुरूप चलना होता है ना। और हमें विरोधियों के साथ उलझना नहीं होता है ना, क्योंकि बेकार के चीज़ों में नहीं पड़ना होता। हमें सिर्फ अपने मार्गों को देखना है, अपने मार्गों को सत्य सच्चाई से चलना है, पवित्रताई की राह पर चलना है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी उसी पर चलना है। क्योंकि जब हमारी आत्मिक पोजीशन ब्लेस होगी, जब हम प्रभु में वफादारी से बने रहेंगे, सत्य सच्चाई से बने रहेंगे, तो परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह को दिखाएगा, अपनी भलाइयों को, तरस को बताएगा। हालेलुया। तो शायद ज़्यादा ही रोज़ की रोटी लंबी हो जाती है, रोज़ सोचती थोड़ी सी करनी है, लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह होता है तो फिर जितना खुदा बुलाएगा उतना बोलना ही पड़ता है। हालेलुया। तो माफ़ी चाहती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, तो पता नहीं भाई बहन ऐसे तो सुनते होंगे, नहीं भी सुने तो भी आशीष खुदा दे इनको। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। रोज़ की रोटी का मन्ना जो भी खाए खुदा ब्लेस होने पाए, इनको बहुत आशीष आए प्रभु, इनकी हर एक इच्छाएं पूरी हो, इनको गुड न्यूज़ आए इन जिसने मामिन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे। मिलते कल रोज़ की रोटी में। पिता आपको आशीष दे।